हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो गाइज मुझे पता है कि बहुत दिन में मैं वीडियो डाल रही हूँ, पर इसलिए मैं बहुत दिन में वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि अभी मम्मी की तबीयत भी थोड़ा ऐसे ही चल रही है। मतलब आराम तो पड़ गया है पर अभी फिर भी पूरी तरह से भी आराम नहीं है। मम्मी की अभी दवाइयाँ चल रही है और ये देखिए ओम अभी सो रहा है। तो गाइज आज का व्लॉग थोड़ा सा इमोशनल होने वाला है। तो गाइज मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि मम्मी की तबीयत खराब होने के बाद मैंने लाइफ में क्या सीखा। गाइज जब मम्मी की तबीयत खराब हुई थी ना तो मैं बहुत डर गई थी उस टाइम। तो जब मुझे समझ में आया कि फैमिली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और हमारे लिए बड़े बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। हम अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि ध्यान नहीं दे पाते हैं सब चीज़ों पे। पर मैं बोलना चाहती हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपकी माँ होती है और कोई नहीं होता। तो इसलिए अपनी माँ का पूरा ध्यान रखना चाहिए। और देखो पैसा भी कमाना ज़रूरी है, सब चीज़, फैमिली भी ज़रूरी है, सब चीज़ ज़रूरी है। बहुत बिजी रहते हैं, रोज़ फ़ोन में हो गया, टेंशन हो गई और अपना काम हो गया, तो हम हर चीज़ में, अपने बच्चे हो गए, अपने फैमिली हो गए, सब चीज़ में बिजी रहते हैं। होता है, देखो कभी कभी ऐसा फेस आता है कि हम नहीं सब चीज़ एक साथ हैंडल कर पाते हैं, पर हमें करना चाहिए, अपनी माँ को देखना चाहिए। जब कोई घर का बीमार पड़ता है ना तो असली रियलिटी तो जब सामने आती है। मैंने सबसे पहली बात ये सीखी है कि इंसान के लिए सबसे पहले अपनी हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए अपना हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अगर हम ठीक है ना तो सब ठीक है गाइज। पैसा बाद में भी आ सकता है पर अपनी सेहत का हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखना चाहिए। हमें अपने आप को प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। दूसरी चीज़ गाइज मैंने ये सीखी कि अपनी फैमिली को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। पैसा हम फिर से कमा लेंगे पर अपनी फैमिली हम फिर से नहीं कमा सकते। जैसे कि आज हम ये काम कर लेते हैं तो कल हम टाइम स्पेंड कर लेंगे। हम सोचते हैं कल हम ये काम कर लेते हैं, हम परसों हम टाइम स्पेंड कर लेंगे, पर ऐसा नहीं गाइज। हमें अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए और वो बहुत ही ज़रूरी है। तो गाइज पैसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, माँ ज़्यादा ज़रूरी है। पैसा चला जाए हम फिर से कमा लेंगे पर माँ को नहीं ला सकते हम गाइज वापस। तो इसीलिए हमें अपनी माँ का बहुत ध्यान रखना चाहिए और अपनी माँ के लिए टाइम निकालना चाहिए। हमें स्ट्रॉन्ग बन के रहना चाहिए अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि जब ये फेस आता है ना गाइज, जब घर में कोई बीमार होता है तो उस टाइम हम उसके सामने रो नहीं सकते हैं। हमें पता है हम अंदर से कितना परेशान है, पर हम रोएंगे तो फिर वो इंसान और भी ज़्यादा बीमार पड़ेगा। तो इसलिए हम रो नहीं सकते, हमें स्ट्रॉन्ग बन के रहना चाहिए अपनी फैमिली में। गाइज इस सिचुएशन के बाद मैंने बिल्कुल सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए, चाहे घर में आगे से कोई भी बीमार पड़े, पर हार नहीं माननी है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के रखना है। और रोने से क्या होगा, रोने से तो कुछ भी नहीं होता है। तो इसलिए रोना नहीं है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना आगे के लिए। तो गाइज लड़का लड़की कुछ नहीं होता है, लड़की भी आजकल लड़के के बराबर ही होती है। करना चाहे अपने माँ बाप के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं। तो इसलिए लड़का लड़की कुछ नहीं होता है, दोनों इक्वल होते हैं। गाइज मम्मी ने बहुत दुख देखे हैं ज़िंदगी में, तो अब मैं नहीं चाहती कि जब तक मैं हूँ मम्मी और दुख देखे ज़िंदगी में। तो इसलिए गाइज अपने माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड करो और अपनी हेल्थ को सबसे पहले रखो। अगर हम ठीक है ना तो सब कुछ ठीक है। मैंने आपको पहले भी इस वीडियो में बोला गाइज, माँ की जगह ना कोई नहीं ले सकता है, चाहे घर में कोई भी हो। अगर फैमिली में माँ नहीं है ना तो मतलब फैमिली कंप्लीट नहीं है। जब से मेरा बाबू हुआ है, जब से ओम हुआ है, तो जब से मुझे समझ में आया है कि माँ हमारे लिए कितना करती है। हम बोल तो देते हैं कि माँ बाप हमारे लिए क्या करते हैं, पर जब हम खुद माँ बाप बनते हैं ना, जब हमें समझ में आता है कि माँ बाप हमारे लिए क्या करते हैं। रातों को जगते हैं, हमारे पीछे कितना खर्चा ले, जब से बच्चा पैदा होता है बड़ा होने तक सब चीज़ करते हैं। चलो वो तो उनका फ़र्ज़ होता है, पर फिर भी हमें समझना चाहिए कि जिस तरह से हमारे माँ बाप ने पाला है, हम भी अपने बच्चों को वैसे पाल रहे हैं कि कितना स्ट्रगल होता है। तो हमें अपने माँ बाप को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। गाइस एक माँ ही होती है जो अपने बच्चे के लिए सोचती है। माँ के अलावा ना बच्चों के लिए उतना कोई नहीं सोच सकता जितना एक माँ सोच सकती है। माँ अपने मुंह का भी निवाला निकाल के अपने बच्चे को दे सकती है, तो ये काम कोई और नहीं कर सकता, अब सिर्फ माँ ही कर सकती है, क्योंकि माँ ही अपने बच्चों का पेट पाल सकती है। गाइज अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, और माँ के लिए एक लाइक तो बनता है, ठीक है गाइज। और आप भी अपने मम्मी पापा का ध्यान रखिए।